राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सभी का इस YouTube चैनल पे मैं स्वागत करना चाहूंगा। आज हम एक कथा सुनेंगे। वो बहुत सुंदर कथा है जो श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिवस में, जिसको हम भागवत जी का महात्म्य भी कहते हैं, जो महत्व है भागवत जी का वो भी कहते हैं, और एवं गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी कहते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर उस कथा को जानेंगे। क्योंकि जो मुस्लिम लोग होते हैं उन्हें अपने धर्म के बारे में बहुत पता होता है, उन्हें अपने कुरान के बारे में बहुत पता होता है। ईसाइयों को अपने लॉर्ड के बारे में बहुत पता होता है, एवं सारे धर्मों के लोग को अपने धर्म के बारे में पता होता है, पर केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिनके लोगों को अपने हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता। तो आपसे निवेदन है कि अपने पुत्र पुत्रियों एवं संतानगण, माता पिता सबको ये ज्ञान होना चाहिए, इसका हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का। तो आइए आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा गोकर्ण और धुंधकारी की। गोकर्ण कौन है? जिसके गाय के कान हैं और जिसके शरीर मनुष्य का है। गोकर्ण के कान गौ के। तो आइए आज की कथा को बताते हैं, और आपसे निवेदन है कि इस कथा को जितना शेयर कर पाए उतना करिए, और सभी को हमारे हिंदू धर्म के बारे में जागृत करिए। तो आइए, क्या है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे घर में, झोपड़ी में, एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते। दंपत्ति क्या? कपल। एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिसमें से एक का नाम था आत्मदेव शर्मा और एक का नाम था धुंधली देवी। तो क्या हुआ, एक दिन आत्मदेव शर्मा जी आए वापस, तो सोच में विचार आया कि मेरी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी धुंधली देवी, वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ थी। बहुत सारा खाना जो दिख जाए एकदम खा जाती थी, जो दिख जाए वो खा जाती थी। इतना उनको, वो इतनी चटोरी थी, इतनी भुक्कड़ थी, बस उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो ही नहीं, उनका पूरा एवं परिवार ही भुक्कड़ और चटोरा था। आत्मदेव जी ने सोचा कि आज तो मैं नदी में छलांग मारूंगा। धुंधली, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इतने साल हो गए, हमारी कोई संतान ही नहीं है, अब क्या करें हम? बिना संतान के ना हमारा वंश चल पाएगा, ना कुछ चल पाएगा, हम क्या करेंगे जी के? तो बंधुओं, आत्मदेव जी ने सोचा कि मैं मृत्यु कर लूंगा नदी में कूद के। नदी का क्या नाम था? तुंगभद्रा नदी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो कर लूंगा, जब मेरी कोई संतान ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा जी के। और वो जैसे ही तुंगभद्रा नदी में छलांग मारने वाले थे, तभी वहां पे एक संत आते हैं, ऋषि। पूछते हैं, अरे 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हो गया? बोला कि ऐसी ऐसी बात है, और मुझे कोई संतान नहीं है और मैं क्या करूंगा जी के। तो मैंने सोचा है कि मैं आत्ममृत्यु कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा खुद की। बोला ठीक है, अभी आगे विचार करते हैं, कर लेना, देखते हैं, पर कुछ बात कर लो जो मेरे से भैया, कभी आपका मन हट जाए आत्ममृत्यु करने से, आत्महत्या करने से अपनी, तो आप थोड़ा मेरे से बात कर लो, कभी आपका विचार ये जो है ये बदल जाए। बोला अच्छा बिल्कुल, अभी करते हैं। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ के दोनों बात करने लगे, और दोनों ने बातों बातों में आत्मदेव जी के मन में ये आया कि मेरे पास एक तरकीब है। तो बोला, हे संत जी, हे ऋषि जी, आपको अब मुझे संतान प्राप्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस सीधा साधा संत हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा?
बोला नहीं, अगर आपने मेरी मृत्यु देख ली होते हुए तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्या कि आपने मेरी मृत्यु देख ली और आपने मुझे बचाया नहीं? ब्राह्मण की हत्या देखी आपने, को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको मुझे कोई तो नुस्खा देना पड़ेगा, कोई तो चीज देनी पड़ेगी जिससे कि मेरे संतान की प्राप्ति हो जाए। अब आत्मदेव जी ने कहा, जैसे ऋषि अब विकट समस्या में पड़ गए कि अब क्या करूं मैं? अगर मैंने इन्हें दे दिया तो बहुत बड़ा मेरे से चीज चली जाएगी, और अगर नहीं दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो अब देखो, दोनों तरफ से मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, अब तो कुछ करना पड़ेगा। चलो फिर दे ही देता हूँ, क्या करूँ, ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ी होती है। अब के बारे में तो कोई कुछ नहीं पूछता, अब तो ब्राह्मण शूद्र वैश्य सब एक है। कोई किसी को नहीं मानता कि वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, ना कोई ऐसा कुछ। अरे अब तो क्या कहते हैं, क्या क्या काट काट के खाने लगे, थोड़े दिनों बाद तो मनुष्य ही खाने लग जाएंगे ब्राह्मण। तो किस बात की ब्राह्मण हत्या? बंधुओं, ऐसा भी घोर कलयुग आना है जिसमें इंसान इंसान को मार के खा जाएगा, ऐसा घोर कलयुग आना है। तो बंधुओं, इसमें आगे आत्मदेव जी जो थे वो उन्होंने प्रश्न उठाया, तो ऋषि ने बोला चलो दे ही देता हूँ। और ऋषि ने अपना वो जो पोटली थी उसमें से एक सेब निकाल के दिया कि ये लीजिए, और इसको अपनी पत्नी को खिला देना, पर इसकी एक शर्त है। क्या क्या? कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा। अब देखो, आपने दे तो दिया है, पर मेरी तो ऐसी पत्नी चटोरी है, वो सात्विक खाना खाएगी? चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या हुआ आगे कि वो अपने घर को प्रस्थान करे आत्मदेव जी, और उन्होंने देखा कि धुंधली देवी वहीं बैठी हुई है, तो उन्होंने एक सेब उन्हें दिया। जल्दी दो, जल्दी दो, मुझे जल्दी दो। वो तो बहुत चटोरी थी, भुक्कड़ थी, जल्दी दो। नहीं, मैं तो खाऊंगी, दो इधर, इधर दो, कितना बढ़िया सेब लाया। बोले ऐसे नहीं खाने दूंगा इस सेब को, मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आत्मदेव जी ने बताया। तो ये बताया। अब उसने सोचा क्या करूं, वो अपनी बहन के पास गई। बहन जो थी वो गर्भवती थी। तो जाके बोला कि अब क्या करूं, ऐसे ऐसे बात है कि इन्होंने बोला है मेरे को। बोला अच्छा, क्या कर सकते हैं? तो क्या किया उन्होंने कि उनकी बहन भी चटोरी थी, पहले बता दिया, पूरा परिवार चटोरा है, पूरा परिवार भुक्कड़ सा है। तो बोला एक काम करो, ये जो सेब है, ये जो तुम्हारी गाय है, उसे खिला, और मेरा जो पुत्र है, पुत्री संतान जो भी होगी, मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। सबको अपना फायदा चाहिए होता है, कि कोई नहीं देखता कि किसका नुकसान हो रहा है। इस कलयुग में आपका बस भगवान है और कोई नहीं। और भगवान ऐसा करते हैं, जिस व्यक्ति को आप मन से लगता है हाँ ये मेरा है, ये मेरी कोई भी बात नहीं बताएगा, वो ही भगवान ऐसा कर देते हैं, वो आपको मुंह पे करके चले जाते, मैं तेरा नहीं। भगवान की लीला अपरंपार है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, मीरा बाई कहती है। तो आगे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, गाय को सेब खिला दिया। अब वो गाय को सेब खिला दिया। अब आगे क्या हुआ, एक संतान प्राप्त हुई धुंधली देवी की बहन को, और एक जो गौ माता थी उन्हें भी संतान प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपना संतान धुंधली देवी को दे दिया, और जो गाय थी उनका जो पुत्र हुआ था, उसके जो कान थे, जो एक कान होते हैं, वो थे गाय के, और पूरा शरीर था मनुष्य का। अब बोला अच्छा जी, अब क्या करें हम? बोला अब चलो कोई बात नहीं, अब नामकरण करते हैं, इसका क्या है। तो धुंधली जो देवी थी, उनके वजह से वो पुत्र आया था। तो बोला कि नहीं नहीं, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी अपने नाम से जोड़ के, तो इसका नाम रख दो धुंधकारी। धुंधली की आज्ञा का कार करने वाला, आज्ञा की
क्या कहते हैं, आज्ञा पालन करेगा वो है आज्ञाकारी, तो धुंधकारी। और वो जो गौ का था तो उसका नाम रख दिया गौकर्ण। क्यों? गौ के कान है, बाकी शरीर तो मनुष्य का है, गौ के कान है इसलिए गौकर्ण, गौकर्ण उसका नाम रखा गया। बंधुओं, कुछ समय हुआ, धुंधली देवी तपस्या के लिए चली गई, आत्मदेव जी भी तपस्या के लिए चले गए। अब धुंधकारी ने खूब ऐशो आराम में रहने लगा अपने घर में, और किसी बात की चिंता नहीं, उसे वैश्याओं को बुलाता था, मदिरा का पान करता था। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में मांस मछली को मल का मल और मदिरा को मूत्र का समान बोला गया है, ऐसे बोलते हैं। तो बंधुओं, आगे ये आगे हुआ, नामकरण हुआ, धुंधकारी वेश्याओं के संग रहने लगा, मदिरा का पान करने लगा, और गौकर्ण जी ने जाके शिक्षा प्राप्त करी और वो बहुत बड़े विद्वान बन गए। अब बंधुओं, आगे क्या होता है, धुंधकारी ने 4-5 वेश्या बुलाई और वो अपने घर में ही मदिरा का पान करने लगा जैसे, और वो वेश्याओं के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वेश्याओं ने क्या किया, 5 वेश्या थी, 5 वेश्याओं ने क्या सोचा अब क्या करें हम, तो वहीं उसमें घर में ही गड्ढा खोदा, धुंधकारी को वहीं दबा दिया। इसलिए बोलते हैं हमारे जगत में कोई नहीं है, कुछ भी कर लो, एक दिन मरना है, चाहे कैसे भी मरो। अब देखो, धुंधकारी ने वैसे बड़ा ऐशो आराम जिया, वेश्याओं को बुलाया और उन्हीं वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को गड्ढे में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। अब बहुत दिनों बाद श्री गौकर्ण जी वापस आए और देखा कि अरे ये क्या हो रखा है, गाँव कितने दिनों बाद आया हूं मैं, कितना बढ़िया हो रहा है ये। जब ये घर के पास गए तो देखा कि यहाँ से तो मुझे ऐसे आ रही है, कोई ना कोई भूत है, प्रेत है। जब बताया कि एक भूत जो धुंधकारी था वो प्रेत बन चुका है और बहुत बुरा प्रेत सबको परेशान करता है, ऐसे ऐसे बात है, क्या करे वो। तो बोला कि क्या करता हूँ, विद्वानों को बुलाता हूँ, पंडितों को बुलाता हूँ और भागवत जी का पाठ करवाता हूँ, भागवत जी का मूल पाठ करवाता हूँ। बहुत बड़े बड़े वाराणसी, वृंदावन, सबसे, अयोध्या जी, सबसे बहुत बड़े विद्वान बुलाए, भागवत जी का यानी भागवत महापुराण जी का पाठ करवाया और धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। अब इस कथा से बंधु हम क्या सीखते हैं कि इतना बड़ा प्रेत जिसने इतने पाप करे हैं, एक पुण्य नहीं करा, वेश्याओं के साथ रहता था, मदिरा का पान करता था, उसको भागवत जी ने मोक्ष दिलवा दिया। तो अब देखो कि जो लोग कम से कम 10 पुण्य 20 पुण्य करते हैं उन्हें भागवत जी कितना दे सकती है। देखो, इतना बड़ा प्रेत था, सबको परेशान करता था, चाहे जीवित हो चाहे मर गया हो, मृत्यु को प्राप्त हो, पर जब भी कितना परेशान करता था लोगों को, और जब भी उसको मोक्ष मिल गया। ऐसी भागवत जी की महिमा है बंधुओं, भागवत जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि कोई भी इसको जानने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता। ऐसी बहुत कथाएं आती हैं भागवत जी में, पर अब देखिए इतनी कथाएं हैं, इतने गीत हैं कि हम क्या कहते हैं, हम 7 दिन में कथा कर ही नहीं पाते। अगर हम 2 महीने भी लगातार कथा करें, 3 महीने भी करें, जब भी भागवत जी पूरी नहीं बोल पाएंगे। भागवत जी महिमा है, और एक व्यास के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि एक जगह पे बैठ के रोज 3 घंटे 2 घंटे बोलना, और वो इतनी बड़ी सारी कथाओं को निपटाना 7 दिन में। निपटाना तो नहीं, पर श्रोताओं को सुनाना। तो बंधुओं, इस आगे और वीडियो डालता रहूंगा मैं भगवान के कथाओं के बारे में, भगवान के बारे में। जब तक जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।